सो टुडे आई एम गोना शो यू हाउ टू ब्लीच योर फेस। और ब्लीच करने से क्या होता है, डलनेस चली जाती है, टैनिंग रिमूव हो जाती है। और ब्लीच मैं हेयर रिमूवल के लिए आई डोंट गो फॉर एनी अदर प्रोसेस, आई जस्ट ऑप्ट फॉर दिस ब्लीच। मुझे फेशियल रेजर्स या वैक्सिंग सूट नहीं करता है बिकॉज आई गेट एक्ने ड्यू टू दैट। सो मैं ना रेज़र यूज़ करती हूँ फेस पे और ना ही वैक्सिंग और ना ही थ्रेडिंग। जस्ट फॉर द अपर लिप्स एंड आईब्रोज आई गेट थ्रेडिंग डन, और फॉर द फेस आई जस्ट डू माई ब्लीच टू हाइड माई फेशियल है एज वेल एज ये फेस को भी बहुत रेडिएंट और टैनिंग रिमूव करती है। दैट्स वाई आई जस्ट प्रेफर ब्लीचिंग। और मैं ब्लीच करीबन 10 to 12 ईयर्स हो गए तब से कर रही हूँ, एंड आई डोंट फील कि मेरी स्किन को कोई ऐसी हार्म हुई है। बट आई प्रेफर कि मैं सलोन से ही करवाती हूँ। अब जैसे लॉकडाउन है तो मैं खुद से ही कर रही हूँ बिकॉज आई नो हाउ टू डू इट। बिकॉज ब्लीच करना इट्स वेरी वेरी डेंजरस इफ़ यू डू इट योर सेल्फ, इफ़ यू डोंट नो। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप ब्लीच घर पर कर रहे हैं तो किसी सुपरविजन के साथ करिए, जो एक्सपर्ट हो, या कोई मदर जो तुम्हारे साथ, जो मदर अपने फेस पे करती हो उनसे करवाइए, या तो जो पार्लर वाली आती है हमारे पास अर्बन क्लैप से, या कोई भी जो तुम्हारे करता हो उनसे करवाइए। अदरवाइज गो टू अ सलोन एंड गेट डन। डोंट डू इट योर सेल्फ, बिकॉज क्या होगा अगर आप ब्लीच फर्स्ट टाइम कर रहे हैं अपने आप से, एक तो उसमें ध्यान रखना होता है कि स्किन बर्न ना हो, बार बार चेक करना पड़ता है बीच में। अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो स्किन बर्न हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं, इट कैन रियली क्रिएट अ बैड डैमेज। सो यू हैव टू बी केयरफुल वेल डूइंग दैट। ठीक है। द ब्लीच विच आई यूज़ एंड विच सूट्स माई स्किन इज दिस वन, ऑक्सी लाइफ नेचुरल रेडियंस। एंड मैं ये प्रोफेशनल किट यूज़ करती हूँ बिकॉज इसके अंदर जो 2 क्रीम्स आती है, प्री ब्लीच क्रीम एंड पोस्ट ब्लीच क्रीम। सी दिस इज प्री ब्लीच क्रीम जो हमें ब्लीच करने से पहले लगाते हैं, सो दैट माई स्किन डजंट गेट हार्म। एंड आई विल मेंशन इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फ्रॉम वेयर यू कैन बाय दिस, सो यू कैन चेक दैट आउट लेटर। तो ऐसे पहले हमें अच्छे से प्री ब्लीच क्रीम लगा लेनी है। देखिए, फॉर फेस मेरे लिए इतना काफ़ी है, अराउंड 1 स्पून। इसके अंदर हम डालेंगे एक्टिवेटर जो इसके साथ ही मिलता है। आई शो यू, इसके साथ ये एक्टिवेटर मिलता है। मैं वैसे सलोन से ही करवाती हूँ, या तो मेरे पास जो एक पार्लर वाली आती है हु डज़ माई वैक्सिंग एंड ब्लीच एंड ऑल, तो उसी से ही मैं करवा लेती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें, और ये बोल इसके साथ ही हमें मिलता है विद द बॉक्स। तो मैं इसी में ही मिक्स कर रही हूँ इसे। एंड ब्लीच करने के बाद बीच बीच में एक तो चेक करना होता है, और 15 to 20 minutes you can keep the bleach. I keep it for 20 minutes and then I just wipe it with sponge, or you can just wash your face with water, plain water. मिक्सिंग बहुत अच्छे से करना है, बिकॉज अगर आप मिक्सिंग नहीं करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर पाउडर फॉर्म में अगर कहीं रह जाएगा तो इचिंग हो सकती है। और जब भी आप ब्लीच कर रहे हैं नॉर्मल सी इचिंग सेंसेशन होती है, पर ज़्यादा अगर इचिंग होती है सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट सूटिंग योर स्किन, सो रिमूव इट इमीडिएटली एंड वॉश योर फेस। एंड आई ऑलवेज टेल यू दैट ऑलवेज डू अ पैच टेस्ट इफ़ यू आर न्यू टू समथिंग। ठीक है, कोई भी नई चीज़ हम ट्राई करते हैं हमेशा हमें पैच टेस्ट करना चाहिए। थोड़ा सा एरिया पे हमें लगाना चाहिए, रैशेज़ हो रहे हैं, इचिंग हो रही है, देखना चाहिए, नहीं हो रही देन ओनली यू कंटिन्यू, अदरवाइज स्टॉप डूइंग इट। एवरीबडी स्किन इज़ डिफरेंट। पहले थ्रेडिंग करवाना स्टार्ट किया था इन द बिगिनिंग, होल फेस आई यूज़ टू गेट थ्रेड। फिर थ्रेडिंग करवाती थी तो 2-3 दिन 1 वीक तक बहुत अच्छा लगता था, फेस एकदम क्लीन। बट उसके बाद एक्ने होते थे, बट पता ही नहीं चलता था, इट वॉज बिकॉज ऑफ थ्रेडिंग। तो धीरे 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 फिर एक्ने के ट्रीटमेंट्स करवाने लगे,
एंड माई फेस गॉट ruined बिकॉज ऑफ दैट. सो उसके बाद मैंने बस कान पकड़ लिए कि आई विल नॉट गो फॉर थ्रेडिंग और वैक्सिंग और इवन लेज़र. वैसे तो अगर लेज़र आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लेज़र इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर द फेस फॉर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट. बट मुझे लेज़र इसलिए नहीं समझ में आता बिकॉज उसके लिए यू हैव टू गो फॉर द सिटिंग्स एंड दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन. यू हैव टू टेक वन सिटिंग once a year. एंड इतना एक्सपेंसिव होने के बाद भी यू डोंट हैव अ गारंटी कि तुम्हारी स्किन को वो सूट करे ना करे. वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम सूट कर ही जाता है, बट मैंने बहुत अपनी स्किन में प्रॉब्लम्स देखी है एक्ने की, तो इसलिए मैं बहुत डरती हूँ. एंड ब्लीच मेरे लिए वर्क करती है, तो आई नॉट स्टिक टू दैट. आई स्टार्टेड विद द फोरहेड. ये साइड लॉक्स को मैं नहीं करती बिकॉज ये बहुत गोल्डन हो जाएंगे विच आई डोंट लाइक. तो इसलिए ये एरिया छोड़ के मैं ये एरिया को लेती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा इतना. इवन यू कैन यूज़ योर फिंगर्स, इट्स नॉट दैट यू हैव टू अप्लाई विद द ब्रश. और ब्लीच करने के बाद मेकअप एप्लीकेशन भी बहुत अच्छा होता है. एंड आई टेक इट टू द नेक एज वेल बिकॉज मैं नेक पे भी थ्रेड या वैक्स नहीं कराती. अगर आपको ये गोल्डन बाल नहीं अच्छे लगते हैं फेशियल हेयर पे तो यू कैन ऑब्वियसली यूज़ रेज़र, दैट्स योर प्रेफरेंस. बट मुझे एक्ने से बहुत प्रॉब्लम होती है. आई कैन बेयर गोल्डन हेयर बट नॉट एक्ने. एंड आफ्टर 20 मिनट्स आई जस्ट वॉश माई फेस. नहीं, इसके साथ एक ही स्पून मिलता है. सी, इससे यू कैन टेक आउट योर क्रीम एंड दिस मच, जितना ये स्कूप होता है ना छोटा वाला, आई पुट अराउंड दिस मच एक्टिवेटर फॉर माई फेस. अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो हम हाथ से भी ऐसे लगा सकते हैं. मैं ब्रश से लगाने के बाद मैं फिर से ऐसे कर देती हूँ सो दैट कोई भी फेस पे जो हेयर है वो सारे बाल अच्छे से कोट हो जाए क्रीम से. तो इसलिए आप डायरेक्टली वो भी लगा सकते हैं फिंगर से भी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो ये हमारी ब्लीच मैंने अप्लाई कर ली है. अब मैं आफ्टर 20 मिनट्स आई जस्ट वॉश माई फेस. और बीच बीच में व्हाट आई विल डू इन 10 मिनट्स आई विल जस्ट टेक ऑफ माई टी जोन एरिया बिकॉज मुझे टी जोन एरिया पे इतना ज़रूरत नहीं होती है, ओनली ऑन द साइड लॉक्स एंड द नेक. सो मैं 20 मिनट्स यहाँ पर रखती हूँ. टी जोन एरिया, इतना सा एरिया वाइप कर लेती हूँ विद द wet napkin. So I'll show you how I do that, but for this I'll keep for 10 minutes T-zone area, फिर मैं वाइप करूँगी एंड रेस्ट ऑफ द फेस आई कीप फॉर 20 मिनट्स. अब हम बीच बीच में ऐसे चेक करेंगे सो दैट कोई स्किन रैशेस या बर्निंग सेंसेशन तो नहीं हो रही. ऐसे बीच बीच में हमें चेक कर लेना चाहिए कि स्किन को कुछ डैमेज तो नहीं हो रहा. नहीं हो रहा फिर से हमें ब्लीच अप्लाई करना चाहिए उसे. ठीक है, इस तरीके से हम चेक करते हैं. और अब हम टी जोन एरिया निकाल देंगे. अगर इस तरह का स्पॉन्ज है उसे हम गीला करके भी निकाल सकते हैं, या तो वेट वाइप पानी में गीला कर लीजिए. और सिर्फ मैं अपना टी जोन एरिया वाइप कर लेती हूँ बिकॉज़ वहाँ पे मुझे इतना ज़रूरत नहीं है एक्चुअली. और ब्लीच करने के बाद अगर आपको रेडनेस लग रही है तो वो थोड़ी देर में सेटल हो जाती है. वैसे कुछ डरने की बात नहीं है. यू कैन डू आइसिंग, यू कैन रब आइस ऑन दैट. ठीक है, जब भी ऐसा हो. और इनफैक्ट अगर रेडनेस नहीं भी हो तो आफ्टर ब्लीच हमें आइस ज़रूर रब करना चाहिए फेस पे, सो दैट वो जो पोर्स हम ओपन हो जाते हैं ब्लीच करने से वो क्लोज़ हो जाएंगे. और आफ्टर ब्लीच हमें एक पैक भी लगाना चाहिए, माइल्ड पैक, टू मेक श्योर ये आपके आईज़ में बिल्कुल नहीं जाए बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग होती है ब्लीच.
और अगर चली भी जाती है, इमीडिएटली वॉश योर फेस विथ वाटर। आई नो इट लुक्स फनी राइट नाउ, बट मैं ऐसे टी जोन एरिया अपना ऐसे क्लीन कर देती हूँ पहले। तो ये एरिया हमारा इतना मुझे गोल्डन नहीं चाहिए होता, इसलिए दैट्स व्हाई आई रिमूव फ्रॉम दिस एरिया। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं एंड नाउ आई थिंक आई शुड रिमूव द ब्लीच फ्रॉम माई फेस एंड देन आई विल जस्ट टेक ऑफ द ब्लीच and very gently remove it, okay? Don't be harsh and don't be in hurry. अगर आपके पास स्पंज नहीं है इस तरीके से, तो नैपकिन को गीला करके भी हम वाइप कर सकते हैं। मैं ये जनरली निकालने के टाइम वॉशरूम में करती हूँ बिकॉज इट बिकम्स लिटिल मैसी। ये सब गिरेगा अदरवाइज अगर मैं रूम में किया तो। आज मैं आपको दिखाने के लिए आई एम डूइंग इट हियर, अदरवाइज मैं ये वॉशरूम में ही निकालती हूँ। और जो हमारे डार्क हेयर होते हैं अपर लिप्स पे या आईब्रोज़ के यहाँ या चिन पे एक आध बाल अगर होता है, वो हमारा ब्लीच नहीं होगा बिकॉज वो हम थ्रेड कराते हैं। जो भी एरिया हम थ्रेड कराते हैं वो ब्लीच नहीं हो पाता, तो उसको हम थ्रेड से ही निकालेंगे, या प्लकर, ट्विज़र जिसको बोलते हैं। कई लोगों को ब्लीच करवाने से बहुत डर लगता है क्योंकि ब्लीच होती स्ट्रॉन्ग है, बट अगर आप किसी एक्सपर्ट से करवाते हैं अंडर सुपरविजन तो इट्स नॉट एट ऑल हार्मफुल। आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 10 to 15 ईयर्स आई थिंक। हाँ, मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी तो तब से ब्लीच ही कर रही हूँ एंड आई डोंट फाइंड एनी साइड इफ़ेक्ट्स अप सो फार। मेरी स्किन को कभी डैमेज नहीं हुआ। जस्ट आई टेक केयर ऑफ माई स्किन, लाइक जैसे प्री ब्लीच क्रीम लगाई, उसके बाद पैक लगाया, घर से बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। तो इस तरीके से स्किन का ध्यान ज़रूर रखना पड़ता है एंड स्पेशली जब जिस दिन ब्लीच किया है उस दिन हम जा रहे हैं तो सनस्क्रीन उस दिन तो मस्ट है बिकॉज उस दिन हमारी स्किन सेंसिटिव हो जाती है बहुत। तो उस दिन अगर सन से प्रोटेक्शन नहीं किया तो सनबर्न हो सकता है। ठीक है, अभी हमारा स्किन अच्छे से हो चुका है क्लीन। अब हम करेंगे आइसिंग। आइस लेकर थोड़ा सा रब कर लेंगे। It really feels very soothing to your skin, so do it every day. आइसिंग तो बहुत अच्छा है हमारे स्किन के लिए। एंड आफ्टर डूइंग फेस वॉश, जब भी रात को या दिन मॉर्निंग में जब भी आप फेस वॉश करते हैं उसके बाद आइसिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे एक्ने भी नहीं आते, इससे पोर्स हमारे क्लोज हो जाते हैं। इट हेल्प्स इन एंटी एजिंग, सो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। मैं तो इससे रोज़ यूज़ करती हूँ, उसी की वजह से मैं एक्ने से भी बची रहती हूँ। ये एक्ने के मार्क्स आप देख रहे हैं, ये 2 मार्क्स इसलिए आए हैं क्योंकि मैंने 1 वीक से आइसिंग नहीं किया है। एंड आइसिंग रियली हेल्प्स इन सप्रेसिंग द एक्ने, तो आने ही नहीं देता। हो बड़ा मज़ा आ रहा है। हाँ, हमारा ये हो गया है। एंड ऑलवेज डू पैट ड्राई, ऑलवेज डू पैट ड्राई, डोंट बी वेरी हार्श। ऐसे 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 प्लीज़ मत करिए। आपकी स्किन है, जितना प्यार से चलाएंगे उतनी अच्छी ब्यूटीफुल रहेगी। अब हम लगाएंगे पैक, फेस पैक। जो भी आपके पास फेस पैक है आप लगा सकते हैं। इसके बाद ये मैं पतंजलि का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक यूज़ कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी माइल्ड। ये मेरा है ना ख़त्म हो चुका है। अब ख़त्म हो जाता है तो मैं क्या करती हूँ, इसे सिजर से कट कर लेती हूँ बीच में से, ताकि कोई भी प्रोडक्ट हम वेस्ट ना करें। सी, जब हम प्रोडक्ट कट करते हैं तो उसके अंदर पैकिंग में इतना सारा अंदर होता है, सो डोंट थ्रो इट लाइक दिस। उसके अंदर बहुत सारा प्रोडक्ट लेफ्ट होता है।
और अगर आपका कोई भी फेस पैक ड्राई हो जाता है तो उसके अंदर आप रोज़ वाटर मिला के स्मूथ कर सकते हैं। आई एम अप्लाइंग अ वेरी थिन लेयर। फेस पैक लगाने के बाद बहुत ज़्यादा देर इसको मत ड्राई होने दीजिए। जब सेमी ड्राई होता है ना, देन ओनली यू शुड वॉश योर फेस। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना देना चाहिए, बिकॉज हमारे को फेस पे बिल्कुल क्रैक्स नहीं आने चाहिए वाइल रिमूविंग फेस पैक। अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ, आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने फेस पैक लगा लिया है अच्छे से। अब इसको मैं पूरी तरीके से ड्राई नहीं होने देना है, सेमी ड्राई होगा। एंड स्पेशली यू शुड नॉट टॉक आफ्टर अप्लाइंग फेस पैक, बिकॉज हम फेस पैक इसलिए लगाते हैं हमारी स्किन टाइटनिंग हो, एक तो हमारे पोर्स क्लोज हो जाए और स्किन टाइट हो जाए, और जब हम बात करते हैं अगेन वो फाइन लाइंस आ जाएगी। तो अभी मैं जस्ट फॉर द वीडियो आई एम टॉकिंग, और वैसे मैं फेस पैक लगाने के बाद 10 मिनट्स बात नहीं करती हूँ, आराम से रिलैक्स करती हूँ। कुकुम्बर स्लाइसेस 2 काट के अपने आईज़ के ऊपर रख देती हूँ, सो दैट यू नो इट गिव्स यू अ सूदिंग इफेक्ट। सो डू दैट, इट रियली फील्स सो गुड। अब ये जैसे सेमी ड्राई होने लग गया है ना, तो अब मैं इसे वाइप कर लूँगी, बिकॉज हमें पूरा ड्राई नहीं होने देना है, बिकॉज क्रैक्स आ जाएंगे तो स्किन को वो डैमेज करता है, स्किन में फाइन लाइंस आ सकती है। दिस इज़ द हैक टू रिमूव द फेस पैक वेरी इजीली। You just take the ice cube and rub on your face. इससे आपका फेस पैक इजीली रिमूव भी होने लग जाएगा और स्किन को कुछ हार्म भी नहीं करेगा। ये देखिए, टन टन, और इससे बहुत इजीली रिमूव हो गया। And very softly just pat dry it. अब इसके बाद हम लगाएंगे पोस्ट ब्लीच क्रीम। ये है इसकी पोस्ट ब्लीच क्रीम। दिस इज जेल बेस्ड। इसे हम अब पूरे फेस पे अप्लाई कर देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, जब हम ब्लीच करते हैं उस दिन अगर आपको थ्रेडिंग करवानी है तो ब्लीच करने के बाद हमें थ्रेडिंग करना चाहिए, बिकॉज अगर आपने थ्रेडिंग करने के बाद ब्लीच किया तो आपको वो उस जगह पे जहाँ पे भी आपने थ्रेड किया होगा वहाँ पे बहुत इरिटेशन होगा, बहुत जलेगा, बहुत बर्निंग सेंसेशन होगी। तो इसलिए जब भी आपको थ्रेडिंग करना हो प्रेफर करिए नेक्स्ट दिन करवाइए। और अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो ब्लीच करने के बाद, जैसे अब मैंने ब्लीच कर लिया है तो अगर मुझे अभी थ्रेडिंग करवानी है तो मैं अब करवाऊँगी थ्रेडिंग, आईब्रोज, अपर लिप्स या जो भी। So this is how I bleach my face and make my face look radiant. As you can see, my skin is looking so beautiful and glowing. So if you like this video, do like and subscribe to my channel and hit that notification bell so that whenever I upload a video you get to know immediately. So till then, take care. Bye guys.